परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। वैसे तो राजनीति में कब क्या हो ये खुद उस पार्टी को भी नहीं पता होता, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका हाथ पकड़कर एकनाथ शिंदे चलना सीखे, उसी को पटकनी देती है। शिवसेना से बागी हुए और उद्धव से शिवसेना का चुनाव चिन्ह अपने नाम कर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य स्तरीय राजनीति में केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई, केंद्र की भी एंट्री हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए शिवसेना के यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार के चरणों में आत्मसमर्पण करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिवसेना, जो उद्धव वाली शिवसेना थी, वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए चाटुकारिता पर भी उतर गए। साथ में चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह शिवसेना वाले उद्धव के बजाय एकनाथ शिंदे को देने के फैसले को सही ठहराया और कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। बात इतनी पर भी खत्म नहीं हुई। अमित शाह के वार पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया और कहा कि मोकाम्बो खुश हुआ। ये फिल्मी डायलॉग है जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोकाम्बो खुश हुआ। वो यही चाहते थे कि पार्टी में लड़ाई हो, उसे फायदा हो। तो पहले आप अमित शाह, उद्धव ठाकरे का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या अमित शाह उद्धव के बहाने महाराष्ट्र पर राज करना चाहते हैं। तो चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा करो, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है। मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और उस पर शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री का पद साझा करने के अपने वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी यानी MVA सरकार का नेतृत्व किया। इसके बाद पिछले साल 2022 के जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद तत्कालीन MVA सरकार गिर गई थी। खूब ड्रामा भी हुआ था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे अपनी बागी विधायकों के साथ बीजेपी में जा मिले और फिर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। खुद एकनाथ शिंदे सीएम बन गए और बीजेपी के जो सीएम थे, कभी सीएम हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्टी सीएम बन गए। भले ही लोगों के सामने अपने दिल का दर्द देवेंद्र फडणवीस नहीं बता रहे हों, लेकिन सीएम से डिप्टी सीएम बनना कितना मुश्किल होता है ये देवेंद्र फडणवीस बखूबी जानते होंगे। लेकिन उनके दिल में और बीजेपी के दिल में कुछ तो दाल पक रहा है। ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे के बहाने
बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह महाराष्ट्र पर राज्य करना चाहते हैं। अब इसे समझते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा में इसका जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2019 में देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई गई थी और छोटी फोटो उद्धव ठाकरे की लगाई गई थी। कई बार बोला था देवेंद्र फडणवीस नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। मैंने भी हर जगह कहा कि मोदी जी ने हर जगह चुनाव के नतीजे आए तो मुंह के पानी आ गए। अमित शाह का कहना है सीधे तौर पर कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे के मुंह में पानी आ गए और वो सारे सिद्धांतों को छोड़कर शरद पवार की शरण में चले गए। उन्हें कहा कि हमें सीएम बनाओ और इसलिए एमवीए के साथ जाकर अपनी सरकार बना ली। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए। अमित शाह ने कहा कि हमें सत्ता का मोह नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं दी। अब समय ने करवट ली है, असली शिवसेना के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। शाह खुले तौर पर बागी एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना कह रहे हैं, सत्ता का मोह नहीं होने की बात कह रहे हैं। तो वहीं शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना है, उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपना चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को सौंपने पर इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए हमला बोला और कहा कि सरकार को लगता है कि वे शिवसेना को खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। तीर कमान चुरा लिया गया है। मैं चोर को तीर कमान के साथ मैदान में आने की चुनौती देता हूं। हमें इसका मुकाबला मशाल से करेंगे, यह हमारी परीक्षा है और लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल लग रहा है और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश पे जिंदा रहे या मर जाए। जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने एक फैसला दिया है। तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्य बाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर अपना धनुष बाण वापस लाने की चाहत में है, तो वहीं अमित शाह महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। शाह अगर अपनी चाल में कामयाब होते हैं तो देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के सीएम होंगे, लेकिन इस सब के लिए लड़ाई आसान नहीं है। अमित शाह को पता है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ लाकर बहुत बड़ी चाल चली है। अमित शाह ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला कि शिवसेना को तोड़ने में कामयाब हुए, दूसरा अपना खोया हुआ सत्ता महाराष्ट्र में वापस लाए। इसलिए यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की पूरी तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव अपनी मशाल से बीजेपी को पीछे कर पाती है या फिर बीजेपी कमल को फिर से महाराष्ट्र में खिलाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।